माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 12 हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड के एनुअल एग्जाम के लिए एक शब्द और एक वाक्य प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। तीसरा प्रश्न है, बिंब के मूलभूत तत्व क्या हैं? इसके तत्व हैं कल्पना, भाव और इंद्रिकता। अगर अभी तक आपने एनुअल एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लुट्टन के माता पिता उसे कितनी वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे? इसका उत्तर है लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर के चले गए थे। पांचवा प्रश्न है, लुट्टन का खान पान कैसा था? इसका उत्तर है 2 से रसगुल्ला, 8-10 पान की गिलोरियाँ। प्रश्न 6, चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया? उत्तर है पहले मुस्कुराया फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। प्रश्न नंबर 7, फाड़ेश्वर नाथ रेणु को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फाड़ेश्वर नाथ रेणु ने किस परिवेश को लेकर पहलवान की ढोलक लिखी? इसका उत्तर है ग्रामीण परिवेश। प्रश्न नंबर 9, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। प्रश्न 10, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? इसका उत्तर है ढोलक की आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। प्रश्न 11, तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि किस काल में हुए? ये हुए भक्ति काल में। प्रश्न 12, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? इन्होंने लिखी है अवधी भाषा में। प्रश्न 13, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। प्रश्न नंबर 14 है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। प्रश्न 15 है, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। यह पंक्ति क्या है? तो ये है चौपाई छंद। प्रश्न नंबर 16, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया मलने की बात कही है। प्रश्न नंबर 17, उषा का जादू कब टूटता है? उत्तर है उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। प्रश्न नंबर 18, यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो उत्तर हो जाएगा यशोधर पंत किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। प्रश्न नंबर 19 है, कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानी पढ़ना। प्रश्न नंबर 20, जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? तो जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वो ओज गुण कहलाता है। प्रश्न नंबर 21, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 22, शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो ये है प्रगतिवाद की। प्रश्न नंबर 23 है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? यह है आधुनिक सभ्य समाज की। प्रश्न नंबर 25 है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो उनका मन स्कूल जाने के लिए तड़पता था, इसलिए आप उत्तर लिखेंगे पाठशाला जाने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 27, जिस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। प्रश्न नंबर 28 है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं मुहावरा। प्रश्न नंबर 29, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है अनडिशन्ड, इसी तरह का कोई भी एक निरर्थक शब्द आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोए थे। अगला प्रश्न है, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? इनका नाम था पहलवान बादल सिंह। प्रश्न नंबर 32, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? ये है 5000 साल पुराना। अगला प्रश्न है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ये है क्लाइमैक्स।
प्रश्न नंबर 34, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओज गुण, दूसरा प्रसाद गुण और तीसरा माधुर्य गुण। प्रश्न नंबर 35, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं भाव पल्लव या भाव विस्तार। प्रश्न नंबर 36, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? इन्होंने इसकी रचना की है अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा के साथ बात कैसी होती है? तो भाषा के साथ बात अधिक पेचीदा होती है। प्रश्न नंबर 38, पहलवान की ढोलक कहानी में मुख्य पात्र का नाम लिखिए। मुख्य पात्र का नाम था लुट्टन सिंह पहलवान। प्रश्न नंबर 39, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो इसकी तुलना की गई है चंडीगढ़ नगर से। प्रश्न नंबर 40, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 3 भागों में। पहला है इंट्रो, दूसरा है बॉडी, तीसरा है समापन। प्रश्न नंबर 41 है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है अफवाहों पर विश्वास करना। प्रश्न नंबर 43, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। 45 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 46, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया और चौक मलने की बात कही है। प्रश्न नंबर 47, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये प्रश्न पहले हो चुका है। प्रश्न नंबर 48, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, विषय के आधार पर निबंध कितने प्रकार के होते हैं? विषय के आधार पर निबंध 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 50, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या जटिल वाक्य। प्रश्न नंबर 51, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक या असली नाम लक्ष्मी या लक्ष्मिन था। प्रश्न नंबर 52, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 53, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। 54 प्रश्न है, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरा विवाह कर लेना। और अंतिम प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। मेरा सजेशन ये है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जिससे MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।